सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया है और मैंने एनालिसिस किया कि इस बार कई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हर एक चैप्टर का मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा क्या वो इजी होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसका पहला चैप्टर है सोल्यूशन। स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट इसमें ना थ्योरी और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन की बात करें जो सैंपल पेपर में दिया है, 50 ml ऑफ फिनॉल 50 ml ऑफ एनिलीन को मिक्स किया, तो याद रखना इसमें नेगेटिव डिविएशन होता है और जो वॉल्यूम है लेस देन 100 ml होगा। सिमिलरली रितेश ने सजेस्ट किया सॉल्ट को ऐड करना बॉक्स ऑफ आइस में। एज ए रिजल्ट जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल है वो कोल्ड होते हैं फॉर लॉन्गर टाइम क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑस्मोसिस के कंसेप्ट से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी और कंसेप्ट में भी ज्यादा फोकस देना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मोलैरिटी से न्यूमेरिकल्स आए हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से न्यूमेरिकल आया है, तो इसमें 70% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा पता चल गया। MgCl2 डिसोसिएट करके 3 आयन प्रोड्यूस करता है, N का वैल्यू मिल गया, तो हम I का वैल्यू से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको सारे कंसेप्ट पहले अच्छे से क्लियर करने हैं। फॉर्मूला आपको सारे रिवाइज करने हैं। फॉर्मूला शीट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। एग्जांपल्स आपको सारे याद रखने हैं और साथ में थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो भी याद रखने हैं। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो उससे आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी न्यूमेरिकल और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन दिया, आपको बैलेंस करना है, नर्स्ड इक्वेशन लिखना है और जो नर्स्ड इक्वेशन है इसके क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। साथ में एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है कंडक्टिविटी के कंसेप्ट से। तो अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। हमें रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी कंडक्टिविटी दिया है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, जो गिवन सॉल्यूशन है 1 मोलर NaOH है, 1 मोलर HCl है, दोनों जो सॉल्यूशन है इनकी कंडक्टिविटी हाई है तो दोनों सिमिलर लाइट शो करेंगे, तो दोनों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। व्हाट इज द पॉसिबल pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इफ ग्लो ऑफ ग्रीन एलईडी इज मीडियम, रेड एलईडी ग्लो इज ब्राइट। तो ग्रीन एलईडी मीडियम है, रेड एलईडी ब्राइट है, तो कंडक्टिविटी हाई है, तो pH या तो काफी कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा एसिडिक बेसिक जो सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। सिमिलरली यहाँ पे दिया डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल के साथ आपको थ्योरी, कंसेप्ट, सारी चीजें आपको क्लियर करनी है और जो मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाया है उसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। इसमें न्यूमेरिकल के साथ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने ग्राफ शीट बनाया है आपकी रिवीजन के लिए जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में स्पेशली जो PYQ वाले क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं बट मैंने देखा है हर साल सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, हमें ग्राफ दिया है, 0 ऑर्डर का ग्राफ दिया है। फर्स्ट ऑर्डर का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें रेट का इक्वेशन दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ग्राफ दिया है, कैटलिस्ट और उसका इफेक्ट हमें दिया है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको जितने भी सारे ग्राफ है अच्छे से रिवाइज करने हैं और सारे PYQ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर अगर IIT नहीं मिला तो हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि IIT मिलने या ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप क्या सीखते हो, कैसे सीखते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन आपको गाइड करता है। और मैं बात कर रहा हूं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। NST एक ऐसा टेक इंस्टीट्यूट है जहां पे मेंटरशिप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। NST के मेंटर्स गूगल, गोल्डमैन सैक्स, बार्कले जैसी टॉप टेक कंपनी के एक्स टेक लीड्स रह चुके हैं जो स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें वो एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं यूजुअली लोगों को प्लेसमेंट के बाद मिलता है। यहाँ मेंटर्स बताते हैं कि इंडस्ट्री में कौन सा स्किल एक्चुअली मैटर करता है, कैसा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहिए जिससे रिज्यूमे स्टैंड आउट करे, इंटर्नशिप और ग्लोबल प्रोग्राम के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। इसी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने रेजर पे, DRDO, ज़ूमका जैसी कंपनीज में पेड इंटर्नशिप क्रैक किया है और कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर ही GSOC क्रैक किया है जिसका स्टाइपेंड 2.25 लाख पर मंथ तक जाता है। मेंटरशिप सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। NST स्टूडेंट्स चाइना और सिंगापुर के टेक स्टडी ट्रिप और इजिप्ट के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तक जा चुके हैं। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल टेक करियर के बारे में ड्रीम कर रहे हो तो NST का एंट्रेंस एग्जाम NCET बिल्कुल मिस मत करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, टोटल ये 14 मार्क्स
के हैं। और याद रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीवाईक्यू है वो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आपको सारे पीवाईक्यू अच्छे से रिवाइज करने हैं। जैसे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, इसमें प्रॉपर्टीज से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक बिहेवियर, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म व्हाइट सॉल्ट, तो जो डी ऑर्बिटल है अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो व्हाइट सॉल्ट बनता है। यहां पे एक और क्वेश्चन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर दिया, जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो कम होता है। रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl कौन सा एसिड जो है वो प्रेफर होता है फॉर पर मैग्नेट टाइट्रेशन, तो उसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं क्योंकि जो HCl है Cl2 गैस रिलीज करता है। और बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मेरे पीवाईक्यूज जितने भी हैं सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज आपके कवर हो जाएंगे। साथ में मैंने KMnO4 K2Cr2O7 का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, इसे भी जरूर रिवाइज कर लेना, तो आपका डीएनए ब्लॉक अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आते हैं नेमिंग से आते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नेमिंग का, हमें कंपाउंड का नाम दिया, आपको फॉर्मूला बताना, वैसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, इसके लिए आपको ना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, नहीं तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल नोट्स बनाए हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आपको सारे नोट्स हर एक चैप्टर की डिटेल में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इस आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है फेरस सल्फेट से, क्योंकि ये चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है, रिंग बनाता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर को ट्राइट्रेट करेंगे Na2EDTA से, तो याद रखना हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, तो EDTA इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर के एंड में, उसे भी जरूर पढ़ लेना, आपको मेरे नोट्स में सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। साथ में जैसे हमें पूछा EDTA का हमें स्ट्रक्चर बताना है, डेंसिटी बतानी है, तो 2 नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन से ये डोनेट कर सकता है, हेक्साडेंटेट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने हैं और सारे जो पीवाईक्यू हैं अच्छे से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये 33 मार्क्स का है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जैसे नेम, रिएक्शन, मैकेनिज्म, कन्वर्जन, बेसिक स्ट्रेंथ, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सबसे पहले नेम रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कंपाउंड दिया होगा तो आपको उस कंपाउंड का नेम रिएक्शन शो करना है। जैसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कैनिसेरो रिएक्शन ऑफ 2-chlorobenzyaldehyde, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा नेम रिएक्शन से। कन्वर्जन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो कन्वर्जन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है। मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपको बताना कि इसमें क्या चीज गलत है। सिमिलरली आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया, आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू में अरेंज करना है, रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके बाद अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और साथ में मैंने एक ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक ना अच्छे से कवर किए हुए हैं, उसकी जरूर प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डिफिकल्टी होती है, बट अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। मोस्टली पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे हमें डिफरेंस बताना है, प्रोटीन जो हेयर में प्रेजेंट है, प्रोटीन जो एग एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, उसका हमें डिफरेंस बताना है। सेकंड है ग्लूकोज सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, बट जो ग्लूकोज है फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जो सुक्रोज में जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो अमीनो एसिड है वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। साथ में विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी से क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे अमीनो एसिड दिया, यहाँ पे देखो ज्यादा COH ग्रुप है, तो ये एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगा। ग्लूकोज की रिएक्शन पूछी हुई है। केन शुगर जो है इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, जो शुगर प्रेजेंट इन मिल्क है लैक्टोज होता है, तो इसका आपको डिफरेंस बताना है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो है प्रोटीन से, ग्लूकोज से, सुक्रोज से, अमीनो एसिड, ग्लूकोज की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, विटामिन डेफिशिएंसी से। तो चैप्टर पढ़ने के बाद इसके सारे पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, लास्ट कुछ ईयर से जैसे 2023, 24, 25 उसमें केमिस्ट्री का जो पेपर आया था काफी वो इजी आया था, बट इस बार जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस है।
तो मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई हो सकते हैं और इस बार का जो पेपर है वो मीडियम लेवल का जो पेपर है वो आ सकता है। आपको उसी हिसाब से प्रेपरेशन करनी है। और मैंने अपने चैनल पे हर एक तरह के वीडियोस बनाए हैं। मैं और भी लेटेस्ट टाइप के वीडियोस लाऊंगा केमिस्ट्री के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स के लिए सफिशिएंट होंगे। तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।